कि जिम मैं क्यों चूज कर रहा हूँ, मतलब क्यों, क्या मुझे बॉडी बनानी है? बॉडी बनानी है तो फिर, या मुझे स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, मुझे सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, मुझे स्टेमिना डेवलप करना है, क्या करना है? या फिर ऐसे ही कुछ हेल्थ के लिए करना है, क्या करना है? वेट लिफ्टिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने हैं, किसी को पीटना है। पे लड़ाई हो रही थी, नहीं देखी? यहाँ लगा दूंगा वीडियो। पता है ना, पता है कि तुम्हें श्री कृष्ण हुए, राम भगवान हुए, जितने भी हमारे भगवान हैं वो बहुत पीसफुल हैं, बहुत, उन्हें गुस्सा नहीं आता है, बट उन्हें बहुत धैर्य है उनमें। बट तुम्हें लगता है कि उनको लगता है कि यार अब तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो फिर वो, तुमने फिर देखी चीज़ें बाकी की, रामायण महाभारत, उसके बाद कृष्ण जी के जो भगवत गीता में उन्होंने पूरा बता रखा है अपना, फिर समझ लो ना, पूरा चीज़ें बता रखी हैं। तो फिर वो चीज़ें डिफेंड करती है, भाई तुम जा रहे हो, एडमिट कार्ड खो गया, एडमिट कार्ड मिसिंग कर गई, गलत एड्रेस पे पहुंच गए, ठीक है, सब कुछ अंदर होकर तुम्हें पैन चलना बंद हो गया है, ठीक है, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारी सब कुछ सही है, आखिर में तुमने रोल नंबर गलत भर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला रोल नंबर पे क्या था, सारी चीज़ें बढ़िया हो गई, सारे आंसर रॉन्ग टिक लगा दिए, या फिर 2-3 रॉन्ग टिक लगा दी, उससे तुम कट ऑफ से बाहर हो गए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो ये है डे 14 ऑफ 21 डेज चैलेंज, और आज की डेट है 13 फरवरी 2025, ठीक है। 2025 में आ गए, और मैंने सोचा कि यार कि डे 13 में तुमने देखा होगा कि यार हमने मतलब व्लॉग शूट करने की कोशिश की थी, पर ऐसा लगता है कि यार हम व्लॉग शूट कर तो लेंगे, बट उसमें कोई मेरे को ऐसा सच मतलब ज़्यादा बोला नहीं रहा है, क्योंकि कल उस दिन मैं कॉलेज चला गया था, फिर देखा तुमने कि उस कॉलेज में, मतलब उस कॉलेज क्या, किसी भी कॉलेज में इतने बच्चे नहीं आ रहे होते हैं 3rd ईयर में 4th ईयर में, पर हमारा तो 2nd ईयर चल रही है, वो भी 4th सेमेस्टर, तो हमें इतने ज़्यादा बच्चे नहीं दिखे हैं, क्योंकि हमारा सेमेस्टर अभी कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुआ था। तो अभी बच्चे बहुत से कहाँ गए हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट कॉलेज तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखा, और देख कर फिर मैं समझ गया कि यार नहीं यार, ऐसा करेंगे यार, काफ़ी दिन बाद चलेंगे। इसके बाद फिर मैं चले जाता हूँ अपने कॉलेज के बाद, भाई कॉलेज के घर आने के बाद फिर मैं सो जाता हूँ, रात भर नहीं सो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चीज़ें देखता हूँ कि यार मैं चला गया था फिर जिम, और जिम के बाद मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी, और मेरे दोस्त अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे थे। 6:30 बजे वो पहुँच गए थे, और मैं पहुँचा 7:30 बजे, 7:45 आई थिंक 7:40। तो वो अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लिए थे, और इधर तो देख रहे थे, और मेरे को बोला कि यार ये परफॉर्म करते हैं, वो करते हैं। तो ये वाली कौन सी वाली, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट एनी स्ट्रेचिंग के मैं डायरेक्टली पहुंच गया और मैंने उठा लिया। तो आई थिंक जो मेरी बैक पेन है उसकी वजह से शायद पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यार आज, ये बात कल की थी, और आज मतलब मैं इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मूवमेंट इन द सेंस कि चल ले रहे हैं, बैठ ले रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम ले रहे हैं इधर उधर और कर ले रहे हैं, बट एक जैसे ही मैं जो बैक है उसको ढीला छोड़ता हूँ, तो भाई ऐसा खिंचाव सा लगता है, ठीक है। तो मैं 1-2 दिन और ट्राई करता हूँ। हालांकि जिम तो मैं अभी जिम तो अवॉइड कर रहा हूँ। फिर मेरे दिमाग में थॉट आया यार कि जिम मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्यों, क्या मुझे बॉडी बनानी है? बॉडी बनानी है तो फिर, या मुझे स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, मुझे सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, मुझे स्टेमिना डेवलप करना है, क्या करना है? या फिर ऐसे ही कुछ हेल्थ के लिए करना है, क्या करना है? वेट लिफ्टिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने हैं, किसी को पीटना है। सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे थे, बट अभी थोड़ी बहुत क्लियर हुए कि यार क्या मैं बॉडी बिल्डिंग सिक्स पैक बना के यूँ पूरे उसमें घूमूंगा? जेन्युइनली ऐसा लगता है कि घूमना पड़ेगा, या फिर ये चीज़ सही है? नहीं भाई नहीं, जिम में जाते हैं अपने मसल को ट्रेन करने, क्योंकि मैं बिल्कुल ही भूल गया दिमाग से, ठीक है। जो मसल को होती है उसे ट्रेन किया जाता है, अपनी स्ट्रेंथ है उसे थोड़ा डेवलप किया जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा, वो होती है डाइट। जिम नहीं जाओगे, डाइट लोगे, रनिंग करोगे, सपाटी मारोगे, एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद मेडिटेशन करोगे, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स है कोई सा भी खेलोगे, तो भाई तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, तुम फिट बंदे हो,
ठीक है, वो नहीं आना यार। मेरी तो ऐसी बॉडी बॉडी सब सब सब। अगर तुमने अगर सही से चल रहे हो, एक अच्छा तुमने कोई स्पोर्ट्स पकड़ रखा है, अच्छा तुम रनिंग कर लेते हो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आराम से तुम दौड़ लेते हो, 100 पुशअप मार लेते हो और 20-25 तुम पुलअप्स मार लेते हो, और मतलब 100-150 सपाटी मार लेते हो, भाई तुम फिट हो एकदम। कोई इतना ज़्यादा तुम्हें भागा दौड़ी करनी रहती, तो बस उसको जो तुम्हारा जो पुशअप वाला चांस है उसे 200-250 कर लो, पुलअप वाले को 50-70-80, और रोक के मारोगे तो 100 तक कर लो, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसमें जा रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं, हाँ भाई ये हो गया। एंड रिजल्ट क्या निकलता है? तुम्हें कॉम्पिटिशन खेलना है। मेरे दिमाग में ये थोड़ा आ रही थी यार मुझे कॉम्पिटिशन खेलना है भाई। वेट लिफ्ट में उठा रहा था 70 kg 80 kg 100 kg। क्या मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है? जो मैं 6 पैक्स एब्स है इस पर मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ। क्यों? डायरेक्टली चेस्ट, समझ रहे हो? तो सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी मेरे कि यार क्या ही कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो गई तो भाई वो गैलो गया, बस बैठ गए। अब मैं बैठा हूँ बस, बैक पेन पता नहीं कैसे हुई, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं जिस वजह से मेरी बैक पेन हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद ये हैंड का जो मूवमेंट है ये इसमें पता नहीं अजीब ही हो रहा है। मैं जब बाइक में जब थ्रॉटल कर रहा था तो भाई हो ही नहीं रहा है यूँ, ठीक है। तो मतलब पता नहीं क्यों जब मैंने बाइक में रेस देनी स्टार्ट करी तो मतलब थोड़ा जेंटल स्ट्रेस या फिर वो फील करा। मेरे को लगा ये क्या हो रहा है भाई, हाथ में भी दर्द हो रहा है, यहाँ पर भी दर्द हो रहा है। उसके बाद मैंने देखा अपने बॉडी वेट जो इंडेक्स है 172 173 हाइट है, उसके हिसाब से बॉडी वेट इतना है। उसके बाद कैलोरीज इतनी होनी चाहिए पर डे के हिसाब से, कैलोरीज के बाद इतना प्रोटीन होना चाहिए पर डे के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें मैंने सोचा तो यार लगा कि नहीं यार ये चीज़ तो गलत है। 170 ग्राम मेरा प्रोटीन होना चाहिए उसके हिसाब से, जो मेरी कैलोरीज है वेट और हाइट के हिसाब से, और मैं अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ इतना, समझ। क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाता भाई 2 दिन से, इतना ज़्यादा वो नहीं था। क्योंकि ट्यूसडे को तो मैं व्रत था, वेडनेसडे, आज क्या थर्सडे, वेडनेसडे को मैं ज़्यादा खाया नहीं था खाना। उसके बाद थर्सडे, आज वेडनेसडे तो खेली हो गई। उससे मंडे को भी मैंने इतना ज़्यादा कुछ खाना वाना में थोड़ा मैंने ध्यान रखा, डाइट नहीं रखा, डाइट का ध्यान रखा। इसकी वजह से शायद मेरे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई। बट अब मेरे को लगता है कि यार डम्बल वम्बल ये भी चीज़ें, मेरे को लगता है कि जो बेसिक सी नॉर्मल वाली एक्सरसाइज है, मतलब वो उससे परफॉर्म करने से भी जो मेरी बॉडी की शेप है वो आ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कैसे भी करके ये बैक पेन है बस ये चला जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है, कि एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है या फिर, क्योंकि जिम में भी जिम की फीस भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो शायद फरवरी पूरा निकाल लेंगे, है ना। पर देखते क्या होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कल वाली बात पे। कल क्या हुआ था कि डे 13 में हुआ क्या था, तुम आखिरी में देखोगे कि वहाँ पे एक लड़ाई हो रही थी। नहीं देखी, यहाँ लगा दूंगा वीडियो। देख ली वीडियो, देख ली। तो अब मैं बात करता हूँ भाई उसमें हुआ क्या था। उसमें हुआ कुछ नहीं था, 3-4 बंदे थे, एक बंदे को पीट रहे थे, बुरी तरह से पीट रहे थे। मुझे नहीं पता उसने बंदे ने जिसको पीट रहे थे उसने ड्रिंक कर रखी थी, क्या कर रखा था, आपस में आपसी मामला होगा। मैंने सोचा यार लड़ाई हो रही है, चलो छोड़ो। उसके बाद क्या होता है, फिर मैंने सोचा यार चलो यार ऐसा करते हैं, थोड़े उसमें कमी आ रही है, थोड़ा सोयाबीन ले लेते हैं और थोड़ी सी ब्रेड की पैकेट ले लेते हैं और मम्मी के लिए कुछ ले लेते हैं। तो मैं चला गया वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ लड़ाई हो रही थी, वहाँ से कम 100-150 मीटर थी मेरी जो दुकान जिसे मैं सामान ले रहा था। वहाँ से भागते हुए बंदे आए 3-4 लोग, जो मार रहे थे उस बंदे को। कहते एक बंदे से कि भाई चल बैठ के हम निकलते हैं, अब निकलते हैं तो वीडियो में देख लेना कि हम निकलते हैं। बट क्या होता है वो नहीं निकलते हैं। वो जिसको पीट रहे थे वो पीछे से आया, इतना बड़ा लठिया लेके आया या क्या था, वो लठ था, वो आया और पीट दिया भाई, पीट के चला गया। और भाई गाली गलौज करने लग रहा था, पता नहीं किस बात पे उनकी बहस हुई थी, क्या हुआ था पता नहीं, पर उसका दर्द सर फट गया और एक आधों को चोटें आ गई।
और आपस में फिर जनता आ गई, उन्होंने छोड़ा। बाहर के लोग क्या देख रहे थे उस वीडियो में, देखना तुम, उसमें लोग कहते हैं कि अरे 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 देव देव मारो मारो, इन द सेंस कि उसको पीटो, वहाँ क्यों लड़ रहे हो, यहीं लड़ लो, समझ रहे हो, इन द सेंस। तो कहने का मतलब ऐसा नशा है कि भाई अगर तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे या फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करोगे तो अदरवाइज आई थिंक ये मैटर छोटी छोटी करके बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और अगर छोटे टाइम पे अगर इन्हें क्लियर नहीं किया गया तो फिर ये ऐसे विशाल रूप में ले लेते हैं, जब पुलिस आ जाती है, मारपीट हो जाती है, खून निकल जाता है, फिर जेल चले जाते हैं, फिर वहाँ होता है, फिर उसके बाद चीज़ें फिर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और कहाँ था बस छोटी सी कामनेस, सोच अपने आप को शांत रखने का कोशिश, ठीक है। अगर अपने आप को उस जो एक्सट्रीम लेवल है उधर अपने को शांत कर लिया जाए तो शायद कुछ बेटर रिजल्ट निकल सकता है, और जो अनहोनी नहीं होनी है वो बच जाए। तुम्हें पता तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तुम पीट सकते हो सामने वाले को, फिर उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है कि बाकी की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसलिए तुम सोच समझ के एक्शंस लिया करो, ठीक है। भाई मेरा मन करता है कि मैं मतलब मेरा मन क्या है, किसी का भी मन करेगा कि तुम अगर बाइक पे जा रहे हो तुम्हें कोई गाली दे देगा या कुछ कर देगा तो तुम लड़ोगे, यार क्या यार, पकड़ इसको सारी, आगे लगाओ इसमें गाड़ी, इसके सामने लगा दी, चाबी निकाली, क्या बोल रहा है मुझसे, ये वो, उसमें लड़ाई कर दी, पीट दिया। उसके बाद होगा क्या? अगर वो 4 बंदे होंगे तो वो तुम्हें भी पीट देंगे, या फिर अगर उसका एरिया तो वो तुम्हें बुला लेगा। तो एट दी एंड निकल क्या रहा है भाई? निकल ये रहा है कि तुम्हें पहले से कभी भी किसी से कुछ नहीं कहना है, कभी भी पहले से कुछ नहीं कहना है। अगर 1-2 बार उसने बोल दिया तो ठीक है भाई, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, या तुम जो कह रहे हो सामने वाला जब भी नहीं मान रहा है, तो फिर अपना जो फुल पोटेंशियल है उसका यूज़ करना है। पता है ना, पता है कि तुम्हें श्री कृष्ण हुए, राम भगवान हुए, जितने भी हमारे भगवान हैं वो बहुत पीसफुल हैं, बहुत, उन्हें गुस्सा नहीं आता है, बट उन्हें बहुत धैर्य है उनमें। बट तुम्हें लगता है कि उनको लगता है कि यार अब तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो फिर वो तुमने फिर देखी चीज़ें आगे की, रामायण महाभारत, उसके बाद कृष्ण जी के जो भगवत गीता में उन्होंने पूरा बता रखा है अपना, फिर समझ लो ना, पूरा पूरा चीज़ें बता रखी हैं, तो फिर वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए हालांकि तुम काम रहो, ये रहो, वो रहो, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तुम अगर सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब आती हैं तो नहीं हो पाती हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें तो सीखनी है जीवन में। भाई लड़ाई हो जाती है। अब मैं सोच रहा हूँ यार मेरी बैक पेन, इतनी ज़्यादा बैक पेन हो रही है, मतलब पता नहीं, मुझे लग रही है कि हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, पर जब मैं बात कर रहा, जब मतलब इस चीज़ में ध्यान नहीं देता हूँ तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ध्यान देने लग जाता हूँ तो फिर चीज़ें थोड़ी निकल के आती है बाहर की, यार यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। बट हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर हो रहा होता तो फिर मैं डायरेक्टली अभी तक फिजियोथेरेपिस्ट में दिखा लेता, क्योंकि 1 दिन निकल चुका है, 1-2 दिन निकल चुके हैं। 1 दिन निकला है, यानी कि कल शाम को से बात हुई थी और अब शाम तक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो बस ये वाली बातें हैं। और एंड कंक्लूजन क्या निकलता है, हाँ कल की वीडियो भाई तुम व्लॉग मतलब मेरे को लगता है कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊँ, मतलब कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, इतना ही बहुत है, ठीक है। मतलब बात भी करते हैं, और अभी तो ये चीज़ चल रही है, Day 1 Day 2, मतलब इस तरह के चैलेंज चलेंगे, फिर पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करा करूँगा कि ये चीज़ ऐसी है तो इसमें क्या है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका क्या है, दोनों मैच करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं फिर देखूंगा कि यार कहाँ सही है, कहाँ गलत है, फिर कहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। हमारी जर्नी का मतलब ये है कि कहाँ तक पहुँचना है, एंड में हमारा जो गोल है CDS डिसाइड किया, हमें पता है कि यार 4th ईयर में अटैम्प्ट रहेगा, उसके बाद फिर मतलब लगता है कि यार बस 1 महीने 1 दिन में अगर वो वर्दी पहननी स्टार्स वाली तो भाई बस हो गई मतलब हो गया भाई, मतलब मज़ा आ गया वाली फीलिंग आती है भाई अंदर से निकल के कि अब तो बस हो गया, मज़ा आ गया भाई। बट पर देखते हैं, मतलब एट द एंड वो किस्मत में होता है, जो लक होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और लक वाली कहानी मैंने बता रखी Day 11 में, Day 11 में बताया, या फिर Day 11 में बता रखी, साथ ही Day 11 या Day 12 में तुम देख लेना, ठीक है। लक फैक्टर जिसमें मतलब मैंने कह रखा है कि लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है, वो वाली देखना, पता नहीं कौन सी है, उसमें मैंने बता रखा है कि भाई हर एक चीज़ लक पर डिपेंड करती है। भाई तुम जा रहे हो, एडमिट कार्ड खो गया, एडमिट कार्ड मिसिंग कर गई, गलत एड्रेस पे पहुंच गए, ठीक है, सब कुछ अंदर होकर तुम्हें पैन चलना बंद हो गया है, ठीक है, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारी सब कुछ सही है, आखिर में तुमने रोल नंबर गलत भर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला रोल नंबर में क्या था, सारी चीज़ें बढ़िया हो गई, सारे आंसर रॉन्ग टिक लगा दिए, या फिर 2-3 रॉन्ग टिक लगा दी, उससे तुम कट ऑफ से बाहर हो गए।
तो सब चीज़ें लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि लक फैक्टर क्या होता है, होता तो हार्डवर्क है। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, नो डाउट हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, बट लक फैक्टर का भी उतना ही रोल है जितना हार्डवर्क का है। हार्डवर्क का थोड़ा ज़्यादा है, लक का थोड़ा कम है, बट मैटर बहुत करता है। ठीक है, तो इसी के साथ यार हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा मुस्कुराना है, सिचुएशन कैसी भी हो, बट यू हैव टू कीप स्माइलिंग। ठीक है, जस्ट लाइक श्री कृष्ण। नहीं बन सकते मुझे, हमें पता है नहीं बन सकते कि कृष्ण भगवान की तरह मतलब मुस्कुरा रहे हैं हर परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। बिकॉज जो ह्यूमन का नेचर है वो ऐसा नहीं है। जहाँ दुख होगा वहाँ दुख की तरह बिहेव करेगा, जहाँ सुख होगा वहाँ सुख की तरह बिहेव करेगा। बट ये चीज़ तो बदलनी है, इसी चीज़ से तो आती है मेडिटेशन योगा। क्या है, मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, अब सुबह जग गए हैं बस मुँह से उदासी लग रही है, पर वो थोड़ी है भाई, वो नहीं है। हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे मेडिटेशन क्या है। जिम जा रहे हैं, बस अपना जा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उठा रहे हैं, अरे भाई ये कर रही बस कोई लग रही नहीं है, वो लग रहा है। मेन मोटिव ये है कि भाई हम जा रहे हैं अपनी मसल को ट्रेन करने, अपनी बॉडी को ट्रेन करने। जिम के अंदर हर एक वर्कआउट हमारी ट्रेन होना चाहिए, हमारी बॉडी, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, शोल्डर, आर्म्स, जितनी भी ये फैट, ये सिक्स पैक, जितनी भी है ना, ये कौन सा एरिया, ये जितनी भी पूरी मसल है बॉडी की, वो एक्टिवेट होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम कुश्ती करने चले जाओ तो वहाँ तुम्हें रेसलिंग के दाव सिखाए जाएंगे, बॉक्सिंग करने जाओ वहाँ बॉक्सिंग के बारे में सिखाया जाएगा, कराटे जाओगे वहाँ किक के बारे में, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, साइड किक, मवासीगिरी, जितनी भी किक है उनके बारे में बताया जाएगा। तो हर एक चीज़ की अलग वैल्यू है। ये मत समझो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। ठीक है, पर्टिकुलरली तुम्हें एक ही चीज़ पकड़नी पड़ेगी, कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ लो जिसमें तुम्हारी इच्छा हो। और बस अपना मतलब मेन बात है कि जो बॉडी है वो स्वेट होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए बॉडी से। ठीक है, तो बस इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा बातें तुम देखते नहीं हो, तुम देख मतलब वो देखने लगे तो यार भैया इतनी लंबी वीडियो है, सिर्फ खड़े होकर सिर्फ बात कर रहे हैं, ना बैकग्राउंड चेंज ना कुछ चेंज, तो फिर बहुत कम ही लोग देख पाते हैं वीडियो को। पर तुम देख रहे हो तो फिर कोई बात है, तुम्हें वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई बात ऐसी लगी हो कि भैया नहीं यार आप तो गलत बता रहे हो, आप ये क्या बता रहे हो, या फिर आपका ब्लॉग जो शूट कर रहे हो उसमें कुछ सही नहीं है वो, या फिर आप ब्लॉग शूट करो, या फिर आप ऐसी वीडियो बनाओ, तो आपकी हर एक बात मेरे को अच्छी लगती है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। मैं सोचता हूँ कि चैलेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हालांकि कोई देख भी रहा है इस चीज़ को, नहीं देख रहा है। बट आप जब कमेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ यार चल जो भी होगा देखी जाएगी। अपन जो कमेंटमेंट करते हैं, जो कमिटमेंट की जो चीज़ें करिए, भले ही आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर रहे हो, या फिर पूरा दिन ऐसे निकल गया हो, मतलब बहुत लूज फील हो, क्योंकि बहुत सा टाइम ऐसा होता है जब व्यक्ति लो फेज अपने जो लो फील करता है, क्योंकि ये नेचुरल सी बातें हैं कि वो लो फेज या फिर लो फील आ ही जाता है। वो हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे निकलते हैं कि वो लो फील, लो एनर्जी, अनकम्फर्टेबलनेस, ये सब चीज़ें होती हैं। बट इसी चीज़ को मैनेज करना ही तो है चैलेंज और एक कमिटमेंट। तो इसी के साथ चलो यार जो कंक्लूजन बताता हूँ, वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा निकल जाता है। जय हिंद, जय भारत। कोई बात हो तो कमेंट कर देना भाई। ठीक है, बाय।